बिहार इलेक्शन में एनडीए की प्रचंड जीत को देखते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री फिर से आए बयानों में। आज इसी चीज को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ में हमारी सहयोगी हैं एकता शर्मा जी और मैं आपका अर्पित शुक्ला। तो हम बात करते हैं चाय पर। तो पहले करेंगे हम चर्चा, क्योंकि हमने इसको थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं चाय के साथ में, क्योंकि बोलते हैं ना कि चाय पर करेंगे चर्चा। तो आज हम करने वाले हैं अपने स्टूडियो में चाय के साथ चर्चा। एकता जी बताइए आप पहले तो क्या है जो नरोत्तम मिश्रा का जो बयान है, उन्होंने जिस तरीका का जो बयान दिया है परिवारवाद को लेकर, लालू जी अपने बेटे को बढ़ाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को देखना चाहती है, कैसे देखते हैं आप? जिस तरीके से ये जो बयानबाजी निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि वो वंशवाद की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि बीजेपी भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। बात हम ग्वालियर की करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानार्यमन सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं और उनके बेटे भी कहीं ना कहीं धरातल पर आज राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप देखें नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष, उनके बेटे भी राजनीति की तरफ अग्रसर हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और तमाम ऐसे बीजेपी में नेता हैं जो कि अपने बेटों को कहीं ना कहीं राजनीति में आगे लाते हुए नजर आ रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा खुद भी ख्याली पुलाव बनाते हुए, पकाते हुए नजर आ रहे हैं अपने बेटे के लिए। तो मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जो वंशवाद की और परिवारवाद की राजनीति है वो सिर्फ कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में भी देखने के लिए मिल रही है। अभी बिल्कुल सही कहा आपने एकता जी, आपकी बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ मैं। और देखने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि जो नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा, वो आए दिन पहले जब प्रदेश में थे, प्रदेश में जब पूर्व मंत्री भी थे, वो साथ साथ में गृह मंत्री भी थे, तब वो मतलब इस तरीके के बयान उनके आते थे। तो मतलब कहने वाली बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा जी खुद अपने बेटे को आगे देखने का सोच रहे हैं कि मेरा बेटा कहीं मेरे से आगे जाए। उन्होंने जैसा जिक्र किया कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा है, राहुल गांधी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ मैं। राहुल जी के बाद प्रियंका जी तैयार हैं। ये इस तरह का जो टिप्पणी है ये पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा। अर्पित जी, मैं चाहती हूँ कि एक बार जो टिप्पणी नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा की गई है, एक बार वो हमारे दर्शकों को आप जरूर बता दीजिए। बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा जी ने ऐसे कहा, टिप्पणी में कुछ इस तरीके से उनकी, उन्होंने कहा कि सोनिया जी चाहती हैं राहुल जी को बढ़ता हुआ देखना, राहुल जी के बाद प्रियंका जी, प्रियंका जी के बाद श्रीलंका बचेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी चाहते थे, हालांकि है नहीं, वो चाहते थे कि अपने बेटे अखिलेश यादव को बढ़ता हुआ देखना। अखिलेश जी चाहते हैं अपनी धर्मपत्नी यानी डिंपल को आगे देखना, और डिंपल के बाद उनका सिंपल तैयार होगा। ये हमारे गृह आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर पलटवार किया जाता है, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर पलटवार किया जाता है। लेकिन अब आप ही बताइए, अब आप जो हमारे दर्शक हैं, आपके द्वारा हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से परिवारवाद जो है वो राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है। ग्वालियर की राजनीति में आप परिवारवाद में किसको आगे मानते हैं? क्या है आपकी राय? सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। और कभी भी आपको लगता है कि ये परिवारवाद सही है या विरासत की सियासत को आगे बढ़ाना, ये किस तरीके से आप देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बिल्कुल बताइएगा।